हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पुनीत क्लासेज में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे वचन के बारे में, यानी कि वचन जो होता है दो प्रकार का होता है, एक वचन और बहुवचन। तो जानेंगे कि एक वचन के शब्द को बहुवचन में कैसे बनाते हैं। तो चलिए वीडियो को लेट ना करते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात आती है कि वचन क्या होता है, वचन को परिवर्तन कैसे करते हैं। तो वचन तो आप लोग जानते हैं, एक दो होते हैं एक वचन, जिसमें एक वचन में क्या होता है कि जिसमें एक व्यक्ति या वस्तु की बात की जाए, ठीक है। अगर एक से ज़्यादा किया जाए तो वो बहुवचन के श्रेणी में आता है। एक से अधिक यानी कि दो हो गया, दो से अधिक भी, जैसे कि लड़के, तो लड़के बहुत सारे हो जाएंगे, यानी कि एक से अधिक होंगे तो बहुवचन कहलाएगा। और एक होगा जब भी एक चीज़ की बात किया जाए तो वो होगा एक वचन। चलिए अब बात करते हैं एक वचन के शब्द को बहुवचन में कैसे बनाते हैं। ठीक है, वो संज्ञा ही होती है। देखिए, जो संज्ञा शब्दों की रूपावली का अध्ययन करते समय आपने पढ़ा था कि हिंदी के मूल शब्दों के बहुवचन प्रायः शून्य, ठीक है, शून्य का मतलब माइनस में, मतलब कि नकारात्मक में ए आएगा, आय आएगा, ठीक है, आ आएगा, ये प्रत्यय लगाकर बनाते हैं। जब शून्य बनाएंगे, ठीक है, ये प्रत्यय के रूप में लगता है। वचन परिवर्तन के नियम इन्हीं प्रत्ययों के लगने पर निर्भर है। मतलब कि ये प्रत्यय जब लगता है, ये तीनों प्रत्यय, तो इसी पर निर्भर करता है एक वचन से बहुवचन शब्द बनना। जैसे कि आपको लग जाए कि जब निगेटिव में ऐसे आ जाता है ये प्रत्यय, तो ये जोड़ा कैसे जाता है, ठीक है। आक्रांत शब्दों के अंतिम आ, आक्रांत मतलब आ होता है, जिस शब्द के अंत में आ आए उसे आक्रांत बोला जाता है। उसके स्थान पर ए का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, उसके स्थान पर ए प्रत्यय लग जाता है। जैसे कि लड़का, ठीक है, लड़का में क में आ का मंत्रा है, तो इसके अंत में पता ही आपको कि व्यंजन स्वर की सहायता से बनता है, बोला जाता है। तो क में आ का मंत्रा है, मतलब कि आ है, ठीक है, तो आ आएगा तो इसे आक्रांत कहा जाएगा। इसमें ए की मंत्रा लगाएंगे, ठीक है, तो लड़का का लड़के हो जाते हैं बहुवचन, ठीक है। ऐसे ही रास्ता रहेगा तो उसको बोलेंगे रास्ते, ठीक है। कमरा रहेगा तो कमरे, दाना रहेगा तो दाने, गधा को गधे, बच्चा का बच्चे, ठीक है, बच्चा मतलब एक बच्चा, बच्चे मतलब बहुत सारे, मुर्गा के मुर्गे, ठीक है। ऐसे ये शब्द आते हैं। जैसे कि आ गया भाला, तो भाला का भाले, घंटा का घंटे, पैसा का पैसे, ठीक है, ऐसे ही शब्द आते हैं। कपड़ा के कपड़े, लोटा के लोटे, ठीक है, ऐसे ये शब्द आते हैं और बहुवचन, एक वचन से बहुवचन में बनते हैं। चलिए आगे बात करें। ए प्रत्यय जोड़कर क व्यंजनांत अ अंत में आले, जो अंत अ आता है अंत में, वो मूल शब्दों में अ स्वर का लोप हो जाता है, यानी कि जो लास्ट में अ आएगा वो लोप हो जाएगा और उसके स्थान पर ए बहुवचन शब्द प्रत्यय लग जाता है, यानी कि ए बहुवचन सूचक प्रत्यय लगाया जाता है। जैसे कि शब्द दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पे नहर, तो नहर में ह के बाद जो र है, तो र में अ आता है, ठीक है, तो ये अ को साइलेंट कर देते हैं, ठीक है, लोप कर देते हैं और इसमें ए की मात्रा लगाते हैं तो नहरे हो जाता है, ठीक है। कलम का कलमे हो जाता है बहुवचन, सड़क का सड़कें हो जाता है, बाह का बाहें हो जाता है, ठीक है। ऐसे ही बोतल आ गया तो बोतलें हो जाएगा और दीवार आ गया तो दीवारें, चीज आएगा तो चीजें बोलेंगे और पुस्तक के पुस्तकें बोलेंगे। इसमें अंक बिंदी भी लगाएंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है, सब में अंक बिंदी आएगी ही आएगी, ठीक। ये बहुवचन का एक पहचान है। चलिए अगला बात आता है आकारांत, उकारांत, औकारांत, ठीक है। इससे आशय ये है, आकारांत का मतलब जो शब्द एक वचन में आएगा उसमें आ लगा होगा लास्ट में, ठीक है। उकारांत मतलब उ लगा होगा, औकारांत मतलब औ का होगा, ठीक है। आदि अंतिम में होता है तो उस स्वर का लोप नहीं होता है, ठीक है। अंतिम स्वर के बाद उसी स्वर में ए प्रत्यय जुड़ जाता है, ठीक है, इसमें चंद्रबिंदी रहेगा, अ को ह्रस्व कर देते हैं यानी बड़ा कर देते हैं, ठीक है। जैसे कि चलिए समझते हैं इस एग्जाम्पल के साथ। जैसे कि इसमें आया है तो ये आक्रांत हो गया, ठीक है। महिला आया है आक्रांत, तो महिला का महिला रहेगा, इसमें कोई लोप नहीं होगा, मतलब कि इसको हटाना नहीं है इसमें से कुछ भी, इसमें एक ए लगा देना है, ठीक है, ए इसमें लगा देना है, ठीक है। इसमें चंद्रबिंदी भी रहेगा। कविता का कविताएं, बधू का बधुए, ठीक है, माता का माताएं, कथा का कथाएं, साला का सलाएं, गौ का गौए और दवा का दवाएं, इसमें अंग का बिंदी जरूर देना है, ठीक है। चलिए अगली बात आती है आ प्रत्यय जोड़कर। जब इक्रांत संज्ञा शब्दों में आ बहुवचन सूचक प्रत्यय लगता है तो अंतिम स्वर ई का परिवर्तन ह्रस्व ई में हो जाता है, ठीक है। तो जब
इसका होगा तो ऐसा बदल जाएगा। तथा ई और आ के मध्य य व्यंजन का आगमन होता है, मतलब कि य व्यंजन लग जाता है। जैसे कि दासी, इसमें आ आएगा और य, तो ये दासिया हो जाएगा। ठीक है, दासी का दासिया। चलिए इसको देखते हैं कैसे ये काम करता है। देखिए इसमें शक्ति आ गया तो शक्ति का या हो जाएगा शक्तिया, इसमें भी चंद्र बिंदु जरूर से जरूर लगाना है। पक्ति आ गया पक्तिया हो जाएगा। नारी का नारिया। एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर कोई भी वाक्य मतलब कोई भी शब्द आता है, अगर उसका बहुवचन बनाना है तो इसके अंत में अगर बड़ी ई रहेगा, ठीक है, तो उसमें या लगाते समय इसको छोटी कर देंगे। जैसे कि नारी, र में छोटी का मंत्र हो गया तब या लगेगा। ठीक है, इस बात का ध्यान है। अगर वो छोटी रहता है तो उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा, अगर बढ़ाऊ रहता है तो उसको छोटाऊ कर देंगे। ये सब बातों का ध्यान रखना है आपको। बुढ़िया में देखिए ढ में छोटी का मंत्र है तो इसमें छोटी ही रहेगा, बस य में चंद्र बिंदु लग जाएगा। लड़की का लड़किया मंत्र चेंज हो जाएगा, जो क में बड़ी था अब क में छोटी हो जाएगा। ऐसे गृहणिया हो जाएगा। स्त्री का स्त्रिया, स्त्री में जो त्र लगता है बड़ी, त्र में जो बड़ी मात्रा लगता है वो अब छोटी का मात्रा लगेगा। गली में गलिया हो जाएगा। रीत में रीतिया हो जाएगा। अब ये नहीं कि री का भी चेंज कर दें, ठीक है, जो अंतिम में रहेगा उसका ही चेंज करते हैं। जैसे री में बड़ी का मंत्र है तो इसमें री का बड़ी मंत्र रहेगा। तो में छोटी है तो ती में छोटी रहेगा ही रहेगा, बड़ी रहता तो छोटी कर देते। नदी में नदिया चेंज कर देंगे। चलिए अगली बात आता है, जैसे कि इसी में देख लीजिए मछली है तो मछलिया हो जाएगा। ठीक है, ये ल बड़ी है तो इसमें देखिए छोटा हो गया है। बहुवचन बनाते समय इस बात को याद रखिएगा। अगर आपके एग्जाम में आ जाता है ऐसे, ठीक है, टोपिया आ गया, कहेगा इसका एक वचन क्या होगा, तो आप याद रखिएगा जब इसको या को हटाएंगे तो टोपी जो होगा इसमें बड़ी का मंत्रा लगाना ना भूलिएगा, नहीं तो ये भी गलत हो सकता है। ठीक है, तो नाली के नालिया, लड़की के लड़कियाँ। चलिए आगे बात करें शून्य प्रत्यय जोड़कर कैसे बनाते हैं। तो शून्य प्रत्यय जोड़ने का अर्थ इतना ही है कि कुछ संज्ञा शब्दों के एक वचन और बहुवचन रूप समान होते हैं। जैसे पानी हो गया, ठीक है, पानी का पानी ही रहता है दोनों ही रूप में, एक वचन हो या फिर बहुवचन हो। प्रेम हो गया, ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि भाववाचक जितना संज्ञा होती है वो एक वचन बहुवचन दोनों में समान रूप रहता है, मतलब समान रूप से प्रयोग होता है। प्यार हो गया, ठीक है, भय, क्रोध, दान, ये जितना सारी शब्द हैं सब भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, चलिए हिंदी में नेक्स्ट बात करें तो हिंदी में कुछ शब्दों के बहुवचन बनाने के लिए मूल शब्दों के साथ वर्ग, ठीक है, बहुवचन बनाएंगे तो उसके साथ वर्ग, वृंद, ठीक है, वर्ग के साथ, वर्ग के बाद आता है वृंद, वृंद भी लगता है बहुवचन बनाने के, गण भी लगता है, लोग भी लगता है और जन भी लगता है। इतना सारा शब्द का प्रयोग किया जाता है एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए। अब कहाँ कहाँ कैसे कैसे शब्द होता है देखिए, कर्मचारी आ जाएगा तो इसको बहुवचन बनाने के लिए कर्मचारी वर्ग जोड़ेंगे। ठीक है, पक्षी आ जाएगा तो पक्षी का बहुवचन बनाने के लिए पक्षी वृंद बोलेंगे। ठीक है, असभ्य हो गया असभ्य लोग, ठीक है, असभ्य में लोग का प्रयोग करेंगे। द्विजन हो गया द्विजन का प्रयोग करेंगे। लेखक होगा तो लेखक में गण का प्रयोग करेंगे तो बहुवचन हो जाएगा लेखक गण। ठीक है, ऐसे ही आगे देखें तो हिंदी में कुछ शब्द हमेशा बहुवचन के रूप में ही प्रयुक्त होते हैं। इस लाइन को आप हमेशा याद रखिएगा। कुछ ऐसे शब्द भी होते हैं जो कि बहुवचन के श्रेणी में आते हैं, जैसे कि आंसू हो गया, ठीक है, आंसू हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग होता है। आंसू हो गया, केस हो गया, समाचार हो गया, दर्शन हो गया, प्राण हो गया, हस्ताक्षर हो गया, बाल हो गया, लोग, प्रजा, रोम, होश, ये इतना जो शब्द है हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग होते हैं। ठीक है, तो आप इस बात को याद रखिएगा। चलिए इसका वाक्य प्रयोग करके देख लेते हैं। जैसे कि समाचार एक बहुवचन में प्रयोग होने वाला शब्द है, तो समाचार मिलते ही उसके आंसू उमड़ पड़े, ठीक है, इससे लगता है कि बहुवचन का प्रयोग हुआ है। चलिए दूसरा बात आती है, आपके दर्शन के लिए लोग इकट्ठे हो गए। लोग मतलब कि बहुत सारे लोग, तो आपके किसके दर्शन के लिए, ठीक है, तो दर्शन भी हो गया यहाँ पे बहुवचन। उसके प्राण न निकल सके, ठीक है, तो जो प्राण होता है वो बहुवचन शब्द होता है। वैसे ही अगली बात है, उसके बाल बहुत घूम रहे, तो बाल तो सीधा ऐसा ही बात है कि बाल बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, बालों की संख्या, तो हमेशा बहुवचन ही होता है। चलिए इसी तरह कुछ ऐसे संज्ञा शब्द है, इसी तरह कुछ ऐसे संज्ञा शब्द भी है जो हमेशा एक वचन में ही आते हैं। जैसे कि क्रोध, जो क्रोध होगा ना वो एक वचन में ही आएगा। अभी हम लोग पढ़े बहुवचन में आने वाले, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं एक वचन में आने वाले, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, इसको नोट डाउन कर लीजिए कहीं। ठीक है, क्रोध हो गया, क्षमा हो गया, ठीक है, क्षमा के बाद छाया हो गया किसी का, प्रेम हो गया, जल हो गया, जनता,
पानी, दूध, वर्षा, हवा, आग इत्यादि, मतलब कि और भी सारा शब्द है जो कि हमेशा एक वचन में प्रयोग होता है। ठीक है, चलिए इसमें एग्जाम्पल में देख लेते हैं। इस वर्ष वर्षा नहीं होगी। ठीक है, तो वर्षा हो गया एक वचन में। हवा बहुत तेज चल रही थी। ठीक है, एक वचन में। वहाँ आग जल रही थी, ऐसे शब्द में प्रयोग उसका होता है। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आप समझ पा रहे होंगे। अगली बात है, चलिए अगला देखते हैं। सम्मान अथवा आदर दिखाने के लिए भी हिंदी में एक वचन संज्ञा शब्दों का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया जाता है। जैसे कि कोई एक वचन, उसका बहुवचन में कैसे प्रयोग करते हैं? सम्मान आदर दिखाने के लिए। जैसे कि माता जी दिल्ली जा रही हैं। ठीक है, तो इसमें हिंदी में एक वचन के लिए इसे बहुवचन का रूप दिखाया जा रहा है। ठीक है, गांधी जी इस देश के राष्ट्रपिता थे, अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहे हैं, ऐसे शब्द आते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं कारक, जो कि महत्वपूर्ण टॉपिक है। कारक से प्रश्न बहुत सारा पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, तो कारक को ध्यान से समझ लीजिएगा। ठीक है, चलिए बात आती है कारक किसे कहते हैं। तो देखिए, कारक तो पहले जान लीजिए कि कारक 8 होते हैं। अब कौन कौन ये मैं बाद में बताता हूँ, पहले इसका परिभाषा समझते हैं। कारक किसे कहते हैं? तो देखिए, कारक की परिभाषा है कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका सीधा संबंध क्रिया के साथ ज्ञात हो। मतलब कि संज्ञा या सर्वनाम होगा, उसका जिस रूप से सीधा संबंध किससे हो, तो क्रिया से हो, वही कारक कहलाता है। यानी कि संज्ञा सर्वनाम का सीधा संपर्क होगा क्रिया से। ये 8 प्रकार का होता है। अब बात आता है कि कौन कौन होता है, चलिए समझ लेते हैं। सबसे पहले नंबर पे आता है कर्ता। ठीक है, तो आप ऐसे याद रखिएगा, कर्ता कारक ने, एक ही लाइन में। ठीक है, मतलब कि कर्ता कारक में पहचान होता है ने से। जब भी कोई वाक्य में ने आएगा तो उसमें कर्ता कारक कार्य कर रहा होगा। ठीक है, कर्ता कारक ने। ठीक है, इसके बाद दूसरे स्थान पे आता है कर्म कारक। ठीक है, कर्ता कारक ने, कर्म कारक को होता है। ठीक है, कर्म कारक को, तो देखिए यहाँ पे दिया है कर्म कारक। ठीक है, तो कर्म कारक को, तो ऐसे याद करें, कर्ता कारक ने, कर्म कारक को। ठीक है, कर्ता के बाद कर्म, कर्म के बाद आ जाएगा करण। ठीक है, करण आ गया। तो देखिए, करण में आता है ने से द्वारा। कोई भी वाक्य में ने से द्वारा होगा तो उसमें करण कारक आएगा। ठीक है, चलिए तो अब आप कहेंगे कि कर्ता में भी ने है और करण में भी ने है, तो हम लोग कैसे पहचानेंगे करण है कि कर्ता है? देखिए, जब भी कर्ता का भाव हो, कर्ता कोई कार्य करेगा तो उसमें कर्तावाचक होगा, करण के द्वारा कोई कार्य किया जाएगा तो करण होगा। वाक्य में इसको समझेंगे कैसे पहचान करते हैं। चलिए, तीसरा हो गया करण, इसमें आएगा ने से द्वारा। अगला बात आती है संप्रदान। संप्रदान को याद रखिएगा, को के लिए, बस इतना, को के लिए, इसके सिवा नहीं आता है। अगर आप याद करना चाहते हैं तो को के लिए, के वास्ते, के हेतु, ये 4 चीज़ें याद रख सकते हैं। यानी कि के लिए, को, के वास्ते, के हेतु, ये चारों चीज़ आप याद रख सकते हैं। तो चौथा हो गया। चलिए 5 नंबर पे आता है आपादान। आपादान को याद रखिएगा, ये इसमें भी से आता है, तो आप कहेंगे करण में भी से आता है। जी, करण में भी से आता है, लेकिन इसमें जो से आता है वो हमेशा अलग होने का अर्थ दिखाता है, यानी कि पृथकत्व की बात करता है। एक स्थान से दूसरे स्थान कोई जाता है तो जो बीच में अलग होता है, अलगाव का बोध कराता है आपादान। तो से आएगा, उसमें अलग होने की बात आएगी तो आपादान कारक होगा। चलिए, इसके बाद अगला आता है अधिकरण कारक। ठीक है, अधिकरण मतलब में, पर, ऊपर के भाव इसमें आता है। ठीक है, में आएगा, ऊपर आएगा, पर आएगा, के भीतर, के बाद, के पहले, इतना शब्द आएगा तो अधिकरण होगा। ज़्यादा आपको पर, के ऊपर, में, इतना ही चीज़ देखने को ज़्यादा मिलता है, तो अधिकरण को आप ऐसे पहचान कर सकते हैं। चलिए, इसके बाद आता है संबंध कारक। ठीक है, जो कि 7वें नंबर पे आता है संबंध कारक। संबंध में आता है काके की रारेरी। ठीक है, तो आप पहचान कर पाएंगे। अब बोलेंगे कि देखिए, कर्म में आता है को, इसमें को नहीं आता है, इसमें का के की ही आता है। ठीक है, तो आप ऐसे पहचान कर पाएंगे। चलिए, अगला बात आता है जो कि लास्ट है संबंध बोधक। ये बहुत आसानी से पकड़ा जाता है, क्योंकि हे, रे, अरे, ये सब आता है इसमें। ठीक है, हे राम, हे प्रभु, ऐसे सब आएगा वाक्य। अरे तुम यहीं हो, ऐसे ऐसे जब वाक्य में शब्द आएगा ना, तो आप इससे पहचान कर पाएंगे कि ये संबोधन कारक है। चलिए, उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी। अगर आप इसको याद करना चाहते हैं कारक के चिन्ह को, देखिए इसमें है कर्ता कारक ने। ठीक है, कर्ता कारक ने, कर्म कारक को, करण से, संप्रदान को के लिए, अपादान से, काके की संबंध है अधिकरण में, हेरे संबोधन,
अगर आप इस कहानी को याद करना चाहते हैं, इस पोयम जैसा है, तो आप इसको भी याद कर सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट भी आप याद कर पाएंगे। जब इसका प्रैक्टिस सेट होगा तो एक एक चीज़ आपको मैं बताऊंगा, कैसे किस में कैसे पकड़ा जाता है, वाक्य में कारक को कैसे निकालते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको समझ में आए होगी। इसमें वचन और कारक दोनों पढ़े हैं। अगली वीडियो इसका टेस्ट का होगा, जो पार्ट 1 होगा, उसमें हम लोग देखेंगे तीनों से मिलावट सवाल होंगे, तीनों से मिलावट के क्वेश्चन होंगे, जो कि महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे। यानी कि शब्द रूप में हम लोगों ने पहला टॉपिक पढ़ा स्त्रीलिंग पुल्लिंग लिंग, यानी कि लिंग पढ़े, दूसरे में वचन पढ़े, एक वचन बहुवचन, और तीसरे में कारक पढ़े। तो तीनों को मिला के एक मिसलेनियस टेस्ट होगा, ठीक है। तो इसमें 3 टेस्ट होंगे, तो तीनों टेस्ट को ध्यान से देखिएगा, या फिर 2 भी टेस्ट हो सकते हैं। चलिए देखते हैं कि महत्वपूर्ण क्वेश्चन कितना में आता है, ठीक है। चलिए मिलते हैं टेस्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।